बीएसएफ नाम सुनकर ही एहसास होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान के साथ क्या हुआ, जानेंगे इस वीडियो के तहत। जसबीर सिंह जी उनके समकालीन कार्यरत थे, इनसे भी बात करेंगे। शहीद कारगिल युद्ध के योद्धा की पत्नी, कारगिल युद्ध में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और कारगिल युद्ध में घायल हुए थे शीला देवी जी के पति। बहन शीला देवी जी हमारे सामने हैं, आज ये विधवा हो चुकी हैं। वे योद्धा अब इस दुनिया में नहीं है। खासियत यह है कि कारगिल युद्ध के योद्धा पर किस तरह का जुल्म हुआ, बात करेंगे अभी इनसे। मैं जरा कैमरा घुमाता हूं उस तरफ, कारगिल युद्ध के योद्धा की तस्वीर पर। लेकिन जो 2 ड्यूटी करा रहे थे उसका पैसा हमारे को कुछ नहीं मिलता था। जो साफ सफाई कर्मचारी करता था, साफ सफाई का काम कर रहा था, उसका तो हमारा पैसा नहीं मिलता था। वो तो खुद आपस में ही बांट लेते थे। खाली हमारे को कर्नल की तनख्वाह मिलती थी जी। काम ये 3 करा रहे थे, खेतों का भी करवाते थे, यहाँ का भी करवा रहे थे, लेटरिन साफ करवाने वो करवा रहे थे, सारे काम करवाते थे इनसे। वो शरीफ था, कभी मना नहीं करता। पूरे गांव जानता है मेरा यहाँ पे कितने जी। आपने इस मामले में कभी कोई शिकायत करी तो रिजल्ट क्या रहा? शिकायत की थी कभी आपने? नहीं, कहीं पुलिस में या कहीं पे भी? नहीं, हमारे को पता ही चला। बेटा लगने के बाद ही पता चला हमारे को। बेटा लगा लिया इन्होंने गुमराह करने के लिए। 3 महीने मेरा बेटा लगा लिया, 1 साल का आई कार्ड बना के जी। तो मेरे अब उन्हें एक नया वर्कर चाहिए था। हाँ, सेम उसी पॉइंट पर जहाँ जी। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन उनकी मौके पर मौत हो गई थी? सर वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। यहाँ से सुबह खाना वाना खा के गए थे। सुबह वो बिल्कुल यहाँ से ठीक ठाक गए थे। होली का दिन था और वहां जाने के बाद भी उन्होंने फोन किया था, ठीक ठाक थे बिल्कुल, कि होली का सामान ले आना। और फिर वहां से मैं होली पूज के आई थी। तुरंत ही वहां से पता आया कि एक सिक्योरिटी वाला मेरे घर आया। उसने मेरे को बताया कि धर्मवीर की तबीयत खराब है, आप घर चलो। इससे पहले मेरे बेटे को अकेला बुला लिया उन्होंने बुला के उनको कहा कि तेरे पापा की तबीयत खराब है। और तब वहां गया तो उसको गोदाम के अंदर चद्दर उड़ा रखी थी और सिक्योरिटी का काम था और उसको 2 काम कराए जाते थे। गोदाम के अंदर अनाज की साफ सफाई करवाते थे, दवाई रखवाते थे, दवाई साफ करवाते थे, रेत मिट्टी हटवाते थे, झाड़ू दिलाते थे, सारा काम करवाते थे। 2 काम करवाते थे सर। उसी होते होते मेरा बेटा अकेला। बीएसएफ में थे, कारगिल युद्ध के योद्धा रह चुके हैं, कारगिल युद्ध में घायल भी हुए थे। मैंने सुना है कि सिर्फ 2 लोग ये कारगिल युद्ध की इनकी जो टुकड़ी थी, इनकी जो टीम थी, वहां से सिर्फ 2 लोग बचकर आए थे जी। नाम बताएंगे? 1 महीने के बाद खाना खाने लगे थे। इनकी बुरी हालत होगी, छर्रे लग गए थे बम के इनको। अच्छा। हाँ, और लगभग इनकी टीम के सभी सैनिक शहीद हो चुके थे। हाँ, शहीद हो चुके थे। इनको खाली यहाँ से छर्रे लगे हुए थे जी। फिर 1 महीने के बाद खाना खाने लगे थे और ठीक ठाक थे। अब बिल्कुल ठीक थे ये। लेकिन वहां जाने के बाद फिर इन्होंने बताया 14 साल से यहाँ काम कर रहे थे रिटायर होने के बाद। बीएसएफ के जवान जब वहां से रिटायर्ड हो गए और उसके बाद में घर परिवार की बेहतर स्थिति के लिए अन्य स्थल पर काम करे थे। उस कंपनी का नाम बताइए जहाँ वो कार्यरत थे। कंपनी का नाम यही है, गोदाम, अनाज का गोदाम है, सेंटर वायर हाउस कॉर्पोरेशन जी। बड़ी तो बेटे को अकेला बुला लिया इन्होंने। बेटे ने देखा कि मेरा पापा पड़ा, उनको चद्दर उड़ाई हुई है। बेटे को अचानक एक भावुक हो गए और उन्होंने उसको बोला कि मेरे पापा को ले चलो। उन्होंने तुरंत ही अपनी गाड़ी लेके आया मैनेजर, वहां से बाहर निकलवा दिया गोदाम के अंदर से और ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके दिखा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो 1 घंटे पहले ही खत्म हुआ, इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसे ही झूठ में हार्ट अटैक लिख के और बोल दिया। फिर उनको हमारी गाड़ी करके हमारे पोस्टमार्टम हुआ था? नहीं करवाया उन्होंने, ना तो पोस्टमार्टम करवाया, ना कोई पुलिस बुलाई, वहाँ एम्बुलेंस बुलाई, कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने। मतलब उनको डेड घोषित कर दिया। हाँ। और ये हमारे घर छोड़ गए जी। अपनी ही गाड़ी से मैनेजर हमारे घर के अंदर छोड़ के चला गया। लेकिन जब घर से गए थे उस वक्त वो बिल्कुल चंगी हालत में गए थे, कि बहुत बढ़िया दुरुस्त हालत में गए थे, एकदम हट्टे कट्टे थे। वो कभी बीमार भी नहीं हुए। उस दिन उन्होंने कोई तबीयत खराब होने की बात बताई थी? कहीं पेन हो रहा है किसी तरह का, पेट में, सर में? नहीं था, वो कभी बीमार भी नहीं हुई। और 1:30 बजे ना उन्होंने लंच किया, उसके साथ एक आदमी था, खाना भी खाया जी जी। कोई बीमारी थी नहीं। उनके समकालीन जो कार्यरत थे उनके साथ में वो बता रही हैं कि 1 बजे 1:30 बजे उन्होंने खाना भी खाया है। हाँ जी, लंच खा के करके और जो फिर ये दोबारा गोदाम में चले गए।
जी। वहाँ पे 15-20 मिनट के बाद में जो है वो हो गया, उसको भाई मर चुके हैं। अच्छा, तो और फिर आपको आदमी कह रहे थे बिल्कुल ठीक था, और 10-15 दिन के बाद गोदाम खुले थे, वो झाड़ू दे रहा था। वो तब बेटा गया तो उसको बताया, अभी भी तो ये झाड़ू दे रहा था, सफाई कर रहा था गोदाम के अंदर, अचानक क्या हो गया। और दूसरा जो सिक्योरिटी वाला था कह रहा था कि 15 दिन के बाद 2 हफ्ते बाद गोदाम खुले हैं, दवाइयों की खुशबू थी, बदबू थी वहाँ पे, इसलिए पता नहीं क्या हो गया। लेकिन उन्होंने बेटे को अकेला बुला के उठवा दिया। एक बच्चा और था उसके साथ, मेरे बेटे के साथ जी। इन्होंने इतने हमारे साथ धोखाधड़ी करी, बस हम तो आपा ही खो बैठ गए उस दिन। जी, आपको क्या लगता है उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है? सारा गलत ही हुआ है सर। संडे के दिन भी उसको खेतों में ले, मेरा होली वाले दिन भी वो वर्किंग थे। हाँ। बीएसएफ के जवान से वो क्या क्या काम करवाते थे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि शौचालय तक वाश करवाते थे, टॉयलेट वगैरह भी धुलवाते थे उनसे। फिर मेरे को बाद में पता चला कि तो ना लैट्रिन की सफाई भी करवाते हैं, और अपने संडे वाले दिन छुट्टी होती थी, उस दिन उसको खेतों में ले जाते थे, और अपने ईख भी बंधवाते थे, तार भी बंधवाते थे वहाँ पे, और गंठे भी पड़वाते थे, मतलब कि खेत का काम भी करवाते थे छुट्टी वाले दिन। जी। हमारे साथ में उनके समकालीन जो कार्यरत थे वो बता रहे हैं कि शौचालय भी वाश करते थे, वो टॉयलेट वगैरह भी धोते थे। हाँ जी। जी, तो इस क्या वो अपनी इच्छा से इस काम को करते थे? नहीं जी। और बेसिकली जो सुना है कि वो सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से वहाँ कार्यरत थे। हाँ। उनकी जो ड्यूटी थी केवल सिक्योरिटी गार्ड की थी, लेकिन उनसे इसी दौरान जैसा कि बहन जी ने बताया है कि मतलब जो है काफी शोषण उनका होता था। हाँ। काफी जैसे खेत में ईख वगैरह का भी काम करवाना, लेबरशिप का सारा काम करवाना, साफ सफाई, वजन वगैरह उठवाना, मजबूरी का फायदा उठाते थे। बहुत परेशान करा मेरे आदमी को उन्होंने। जी, बात करिए उन्होंने क्या उस दौरान उन्होंने फोन के दौरान कुछ बात बताई थी? बिल्कुल ठीक थे, वो बात भी करी थी कि होली का सामान ले आना, ऐसे बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब सोचा भी नहीं जा सकता कि थोड़ी देर बाद सोचा भी नहीं जा सकता। मैं गई तब तो गाड़ी से बाहर निकाल लिया था। जो सल्फास की गोलियां रखते हैं ना नाश के अंदर, तो वो गोलियां अगर नीचे पड़ी हैं और ये उसको सफाई कर रहे हैं, तो वो गैस इसके दिमाग में वहीं पर चढ़ी गई। ये आपका अंदाजा है, आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ। लेकिन कंपनी ने जो बात छुपाई है कि पुलिस को कंप्लेंट नहीं करी या कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी, एम्बुलेंस नहीं बुलाई, उस वजह से बुलाया नहीं, घबरा जा मेरे को बुला लिया साजिश तहत, और झूठ बोल दिया, हार्ट फैल गया। कोई बड़ा आदमी जाता, कोई छोटा मोटा, या अगर एम्बुलेंस बुलाते उसको लेकर जाते, उन्हें लेकर जाते। हाँ, ये चीजें उन्होंने नहीं की, या उसका पोस्टमार्टम कराते। हाँ, कुछ तो कराते। जी बिल्कुल, कहीं के कार्ड मिला हो, कहीं के कार्ड नहीं मिला, उसमें अपने आप आ जाती, पोस्टमार्टम अपने आप आ जाती, अपने आप आ जाती कि क्या भर जाता। जी हाँ, ना इस चीज का इंसाफ चाहिए भाई, वो अंदर मरा है, उसकी ड्यूटी गेट पर थी, और तो वो गेट पर क्यों नहीं इंसाफ चाहिए बस, या फिर उसके खतरे एम्बुलेंस क्यों नहीं मंगवाई, पुलिस क्यों नहीं बुलाई, फिर उसकी जांच भी तो उसमें जरूरी थी ना भाई, जांच करनी थी। या उसका इतना बड़ा परिवार था, उसके बड़े भाई क्यों नहीं बुलाए? जी बिल्कुल। हाँ, ये बच्चा क्यों बुलाया? बच्चा क्यों बुलाया? उसका भाई खुद पुलिस में है, यूँ क्यों नहीं बुलाया? ये खुद थानेदार रहा, यूँ क्यों नहीं बुलाया उन्हें? सर, आप पुलिस में हैं, लेकिन आप उसके अनुसार बताएंगे कि क्या करना चाहिए था? इस तरह की वारदात जब आपके सामने आती है तो क्या किया जाता है, या कहीं पे हो जाती है घटित, बेशक पुलिस में कंप्लेंट नहीं दी जाए, तो फिर उसके दौरान क्या करना चाहिए? ये तो करना तो चाहिए जी, अगर उसको मतलब है सांस जी, तो उसको फटाफट एम्बुलेंस बुलाओ, या अपनी गाड़ी लेकर उसको फटाफट हॉस्पिटल में पहुंचाओ। जी बिल्कुल, उसको मेडिकल सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की ड्यूटी। अगर उसको मतलब वहीं पर ही मतलब दम घुट गया, वहीं मर चुका है वो जी, फिर उसको उठाने से क्या फायदा? वो तो उसको अपने रास्ते से हटाना उसको, और तुम अपना पेंटा छुटाओ। अगर वो खत्म हो गया है तो उसको उठाने की फिर तो जरूरत नहीं, उसको तो भाई अपनी फैक्ट्री से, कंपनी से निकाल दो उसको। ना भाई बुरा, ना कोई बड़ा गया है, ना कोई वैसा गया, बच्चा था, बच्चे के साथ लेकर चलो चलते हैं डॉक्टर के दिखा लेते हैं जी। उस टाइम वो खत्म हो चुका था, खत्म वो वही था जी, वहाँ पर ही। हाँ, मौके पर ही, गोदाम पर ही खत्म हो गया था, ड्यूटी गोदाम पर खत्म हो गया वो जी। जो आपके हस्बैंड के साथ में मतलब जैसा शोषण उन्होंने किया, इसी तरीके का एक और व्यक्तित्व उनको चाहिए था, जो उन्होंने आपके बेटे को चुना। हाँ, बेटे जब बेटे ने वहाँ जॉब की तो उनको ये पता चला कि यहाँ पिताजी के साथ क्या क्या हुआ।
बेटे को उन्होंने लगा लिया कि ठीक है इनके उसने लॉकडाउन के अंदर कई बंदे नहीं मिल रहे थे, फिर उन्होंने बेटे को लगा लिया कि गुमराह करने के लिए ये भूल भाल जाएंगे, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं कार्रवाई नहीं करेंगे, तो बेटा लगा लिया। तो बेटे से भी वही काम करवाया उन्होंने। तो बेटे ने मना कर दिया, कहने लगा कि सर मेरा काम तो ये नहीं है, मेरा काम सिक्योरिटी का है। तो उन्होंने कहा कि तेरा बाप भी यही काम करता तो तू भी यही काम करेगा, करना हो तो करो, नहीं तो 1 तारीख से मत आना। उन्होंने फिर 3 महीने बाद मेरे बेटे को हटा दिया और 1 साल का आई कार्ड बना रखा था। मेरे बेटे ने चंडीगढ़ भी फोन किया, जगह जगह फोन किया, किसी ने हमारी सुनाई नहीं करी सर। हम बहुत ही परेशान हैं। जब गोदाम का काम खत्म हो जाता था तब पार्क में घास खुदवाने लगते थे जी। अनाज की बोरियां भी उठवाते थे, अनाज की बोरियां उठाते थे, बोरियां सिलवाते थे, नाज भरवाते थे जी। आप और क्या गोदाम की चौगर्दे की ना बड़े झाड़ू से लेके सफाई भी करवाते थे, पत्ते वगैरह। बेसिक शिकायत आपकी क्या है? मेरी शिकायत तो बहुत कुछ है जी, बताइए। इन्होंने मेरे पति को इतना परेशान किया, टॉर्चर किया, ये काम इन्होंने इससे क्यों करा और बंदों से क्यों नहीं करा? सिक्योरिटी वो भी करते थे, सिक्योरिटी ये भी करता था, फिर इसी से क्यों कर? छोटी जाति होने के कारण ही हमारे को परेशान किया इन्होंने। जो वहाँ और जो कुम्हार भी है और भी है, जाट भी है, उनसे तो ये काम नहीं कराए ने, उसी से क्यों कराया? जी जी सर, आप एक बार आपका अपना नाम बताएंगे दोबारा? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह जी हमारे साथ में, जो कि उनके समकालीन थे। आप इस पर क्या कहेंगे कि वो जो है कितने शांत थे? कोई ऐसी? हाँ जी, धर्मवीर जी। हाँ जी, धर्मवीर जी। धर्मवीर जी ठीक थे जी, सीधे हिसाब के थे, हमारे साथ में काम करते। जो किसी का काम नाटे नहीं, चाहे अफसर हो चाहे कोई काम नहीं, नाटे नहीं थे भी, आज ही हो जाएगा, वे यही बोलते थे। कभी किसी काम के लिए नाटे नहीं वे जी। खेत में ले जाऊं थे, खेत में भी ले जाते, वहाँ पे भी करते थे काम। अब चलो बस धर्मवीर तेरे को खेत पे काम करना है तो वहाँ पे चल तू, तो वहाँ पे चले। तो बीएसएफ के जवान और कारगिल युद्ध के योद्धा वो भी युद्ध में घायल हुए थे, और उस हिसाब से कोई उनकी रेस्पेक्ट, कोई उनका आदर सत्कार किसी तरह का, कोई मतलब इतनी कोई इस बात का लिहाज कि ये बीएसएफ के जवान है और कारगिल युद्ध के योद्धा हैं, ऐसी कोई लिहाज उन्होंने कभी किया नहीं? कभी नहीं करी उन्होंने। और उसको डरा देते थे कि बीएसएफ के जवान की यहाँ कोई ड्यूटी नहीं होती, यहाँ तो आर्मी वालों की जरूरत है, ऐसे झूठ बोल बोल के उसको पटाए रखे, ताकि मतलब वो नौकरी के चक्कर में वहाँ के चक्कर में लगे रहे। बीएसएफ के जवान को नहीं लगाते यहाँ पे, यहाँ तो भी उसको लगाते आर्मी वालों को, इनके लिए जगह नहीं है, ऐसे कर करके झूठ बोल बोल के मेहनत करवाते रहे उससे सदाई। वो अपनी मजबूरी के कारण सोचता मेरे भी हार्ट अटैक होया वहाँ पे, दूर में जाऊंगा तो दूर में 2 बार अटैक होया, यही ठीक है। आई बस मेरे को जो है अभिजीत महाराज जो है पंथ में भी चलेगा, मैं वहाँ पे भी हार्ट अटैक होया मेरे को ही बोलेगा कहना तुम गर्दे माटी का काम नहीं कर सकते, इसलिए मेरे को हटा दिया था उन्होंने जी। वहाँ रह के बीमारी होंगी और क्या होगा? जो गोदाम के अंदर काम कराएंगे, इतनी बदबू है वहाँ दवाइयों की, सल्फाज की गोली रखी जाती है वहाँ, फिर भी खराब। ये लॉकडाउन से पहले की बात है, जो उनका जो देहांत है लॉकडाउन से पहले हो गया था। तो आपको क्या लगता है वहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ हाथापाई वगैरह या कोई टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, यानी उनको शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, कुछ ऐसा हुआ है? बस बेटा गया जब लेटा हुआ था, पीछे बता रहे फोन पड़ा था इसका, और मैंने तो यही सुना है कि वो कह रहा था सफाई कर रहा था गोदाम की, यहाँ पे यही कह रहा था गोदाम की साफ सफाई कर रहा था, और 1 हफ्ते 10 दिन में गोदाम खुले थे, उनकी बदबू अंदर थी। दूसरा सिक्योरिटी वाला ऐसे ही कह रहा था। तो इतने दिन के बाद गोदाम खोलेंगे तो बदबू तो इसमें होगी ना। इन्होंने कभी मेरे आदमी को ये नहीं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बदली करके करवानी कही थी, शिफ्ट में सभी की नंबर आना था, दिन दिन में काम क्यों करवाते थे मेरे आदमी? डॉक्यूमेंट्स में यानी कागजों में जो उनकी ड्यूटी थी वो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की थी, सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी थी। हाँ यही था, लेकिन सबकी बदली ड्यूटी। उनको उस दौरान तनख्वाह कितनी मिलती थी? तनख्वाह 16,000 थी सर टोटल। हाँ। और वो हमेशा पूरी मिलती रही? तनख्वाह में कोई शिकायत नहीं? तनख्वाह में शिकायत नहीं। लेकिन जो एक हादसा हुआ, एक तो उनका शोषण बहुत